जेल की सलाखों के पीछे 5 साल से ज्यादा का अरसा बिता देने वाले विवादित छात्र नेता उमर खालिद के बारे में अब एक बड़ी खबर आई है। उनको राज्यसभा सांसद बनाए जाने की तैयारी चल रही है और उम्मीद बनकर सामने आई है कांग्रेस। क्या है पूरा मामला और क्या वाकई उमर खालिद देश के उच्च सदन, संसद के उच्च सदन राज्यसभा में दिख सकते? किसने की ये मांग और अब कांग्रेस क्या करेगी? चलिए मैं आपको पूरी खबर बताता हूं। उमर खालिद को राजस्थान से राज्यसभा भेजे कांग्रेस। कई मुस्लिम संगठनों ने पार्टी को चिट्ठी लिखकर की डिमांड। उमर खालिद कौन, जिन्हें राज्यसभा भेजने की उठी मांग? क्या राजस्थान का बदलेगा सियासी समीकरण? अब आप सोच रहे होंगे अचानक राजस्थान से ये मांग क्यों उठी है? राजस्थान से ही उमर खालिद को राज्यसभा सांसद बनाए जाने की मांग कैसे जोर पकड़ रही है? इसका भी जवाब आपको वीडियो के अगले हिस्से में मिलने वाला है। जेल में बंद उमर खालिद को राज्यसभा टिकट मिले, राजस्थान के मुस्लिम समूह की कांग्रेस से मांग। उमर खालिद को भेजो राज्यसभा। राजस्थान में उठी इस मांग से सकते में कांग्रेस। अब चलिए पूरी खबर मैं आपको डिटेल में बताता हूं। दरअसल राजस्थान में 3 राज्यसभा की सीटें खाली होने वाली हैं जून महीने में। अब उसके बाद आपको पता है राजस्थान 2 ही बड़ी पार्टियों का गढ़ है, बीजेपी और कांग्रेस, और राज्यसभा की जो सीटें होती हैं किसके कितने विधायक हैं इस आधार पर तय होता। अब जाहिर सी बात है कांग्रेस इस पोजीशन में तो है वहां राजस्थान में कि वो कुछ लोगों को राज्यसभा में भेज सके। अब राजस्थान से कांग्रेस उमर खालिद को भेजे, इसके लिए मुस्लिम संगठनों ने आवाज उठानी शुरू कर दी। कई मुस्लिम संगठनों ने कांग्रेस से जेल में बंद उमर खालिद को राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने की मांग की है। राज्य के कई मुस्लिम संगठनों ने उमर खालिद को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संयुक्त ज्ञापन सौंपा है। मुस्लिम संगठनों ने कहा कि उमर खालिद को उम्मीदवार बनाने से नागरिक अधिकारों के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता का संदेश जाएगा। साथ ही राजस्थान से संसद में मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधित्व की कमी भी दूर हो सकेगी। इन संगठनों का दावा है कि राज्य की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 9 से 10% है। राज्य मतलब राजस्थान। लेकिन कांग्रेस के 35 सांसदों में 10 राज्यसभा सदस्य समेत एक भी मुस्लिम नहीं है। उमर खालिद को राज्यसभा भेजे जाने की मांग क्यों? राजस्थान मुस्लिम अलायंस के अध्यक्ष मोहसिन राशिद टोंक ने कहा कि उमर खालिद को राज्यसभा भेजना संवैधानिक मूल्यों और समावेशी राजनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाएगा। ये बहुत भारी शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जिस मकसद को लेकर उमर खालिद को राज्यसभा में देखे जाने का सपना राजस्थान मुस्लिम अलायंस देख रही है, और शब्द देखिए बहुत भारी शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। संवैधानिक मूल्यों और समावेशी राजनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाएगा। पीटीआई के अनुसार उन्होंने ये भी कहा कि इससे अल्पसंख्यक समुदाय को मजबूत संदेश जाएगा। वहीं मुस्लिम प्रोग्रेसिव फोरम के अध्यक्ष अब्दुल सलाम जौहर ने भी इसी मांग का समर्थन करते हुए कहा, पार्टी को मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के जरिए स्वीकार करना चाहिए। इस पूरे मुद्दे को कांग्रेस के लिए एक संतुलन साधने वाली चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, जहां उसे राजनीतिक समीकरण और सामाजिक संदेश दोनों को ध्यान में रखना होगा। उमर खालिद सितंबर 2020 से दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत तिहाड़ जेल में बंद है। बीच में परिवार में ही कोई शादी थी तो उसमें शामिल होने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मिली थी कि भाई बाहर निकलो, शादी अटेंड करो। अब यहां सवाल आता है कि क्या कांग्रेस इन मांग को पूरा करेगी? क्या उमर खालिद को कांग्रेस राज्यसभा में भेजेगी, सांसद बनाएगी? अब इस जवाब को जरा राजनीति की किताब से देखते हैं। 2014 के बाद से भारत की राजनीति में जिस तरह बीजेपी हावी हुई है, बीजेपी के आप वक्तव्य देखिए चुनाव के बीच जब वो कांग्रेस पर अटैक करती है। कांग्रेस के पास कई मुद्दे होते हैं, अंबानी मुद्दा, अडानी मुद्दा, किसान मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा, रोजगार मुद्दा, अब एप्स्टीन फाइल जैसे मुद्दे, ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका की दखलंदाजी जैसा मुद्दा, ये मुद्दा बढ़ता जाता, ठीक है।
लेकिन बीजेपी के पास, जब बीजेपी चुनाव के वक्त कांग्रेस पर एक ही ब्रह्मास्त्र से अटैक करती है, वो है मुस्लिम अपीजमेंट। आपको याद होगा कि कांग्रेस को नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम माओवादी पार्टी कहा था कि कांग्रेस अब यहीं तक सीमित हो चुकी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मुस्लिम जोड़ो यात्रा करार दिया गया था, क्योंकि वो पहली वाली। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस को बीजेपी के इस प्रहार की फिक्र है? जवाब है नहीं। कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक पर अपना अधिकार समझती है और इसके लिए कई बार उसकी राज्यों में जो क्षेत्रीय छत्रप हैं उनसे तकरार भी सामने आई है। आप याद कर लीजिए, बीते कुछ महीनों जब इमरान मसूद ने कहा, उनका इशारा था कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान समाजवादी पार्टी तरफ क्यों देख रहे हैं, हमारी तरफ आए। इमरान मसूद ने कहा कि बड़े जहाज की सवारी करो, छोटे जहाज की सवारी क्यों करते। और ये कई जगह, कई राज्यों में है। बिहार में आरजेडी एक चुनौती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में चुनौती है कांग्रेस के लिए। हर क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस के इस वोट बैंक में चुनौती बनकर खड़ी है। बस कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि वो चुनाव साथ में लड़ती है, इसलिए मैनेज हो जाता है। बिहार में आरजेडी के साथ लड़ते हैं, जेएमएम के साथ झारखंड में लड़ते हैं, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ लड़ते हैं। 4 जून के जो नतीजे आए थे उसमें कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अच्छी सफलता मिली, लेकिन कांग्रेस को यह नहीं भूलना चाहिए कि वो पूरा 90% से ज्यादा वो समाजवादी पार्टी की देन थी। कांग्रेस के जो 6 सांसद उत्तर प्रदेश में चुन के आए उसमें सपा की बड़ी भूमिका थी। राहुल गांधी और कांग्रेस, इनके आप स्टेप देखिए पिछले कुछ सालों में, तो आपको लगेगा कि जो बीजेपी मुस्लिम अपीजमेंट के आरोप लगाती है कांग्रेस पर, इससे कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता और उसने कई एक्शन, कई डिसीजन इसी को ध्यान में रखते हुए लिए। अब यह मांग बढ़ी है, राजस्थान में गुट भी 2 है। सचिन पायलट का गुट है, अशोक गहलोत का गुट है। वो अपने गुट के आदमी को सांसद बनाएंगे या उमर खालिद को, यह देखने वाली बात। कांग्रेस में हर विवाद या हर असमंजस की स्थिति में एक शब्द आ जाता है, आला कमान। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो भी कहते हैं आला कमान डिसाइड करेगा। उमर खालिद सांसद बनेंगे कि नहीं, राज्यसभा जाएंगे कि नहीं, ये वाकई कांग्रेस का आला कमान ही डिसाइड कर सकता है। ना ये सचिन पायलट के बस की बात है, ना अशोक गहलोत की बस की बात। फिलहाल चर्चा शुरू हो गई है और यकीन मानिए कांग्रेस ये बिल्कुल नहीं सोचेगी कि उमर खालिद को राज्यसभा में भेजे जाने से बीजेपी को एक मुद्दा मिल जाएगा। कांग्रेस ये बिल्कुल नहीं सोचेगी, क्योंकि वो मुद्दा बीजेपी लगातार चुनाव में इस्तेमाल करती है। बस एक मोटी किताब में एक पन्ना जुड़ जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या उमर खालिद को राज्यसभा में जाना चाहिए, देश की संसद के उच्च सदन में? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया और शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।